नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला कोई भी विज्ञापन प्रकाशित करने पर कोलकाता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर रोक लगाए जाने के आदेश को भाजपा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। कोलकाता हाई कोर्ट ने 20 मई को एक आदेश जारी कर भाजपा को 4 जून तक आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले विज्ञापनों को प्रकाशित करने से रोक लगाई थी। लोकसभा चुनाव प्रक्रिया 4 जून को समाप्त होगी। अदालत ने आदेश में भाजपा को उन विज्ञापनों को प्रकाशित करने से भी रोक दिया था जिनका उल्लेख तृणमूल कांग्रेस ने अपनी याचिका में किया था। टीएमसी ने विज्ञापन में पार्टी और कार्यकर्ताओं के खिलाफ असत्यापित आरोप लगाए जाने का दावा किया था। अदालत ने कहा था कि याचिकाकर्ता टीएमसी द्वारा संलग्न समाचार पत्रों के विज्ञापनों को देखने से पता चलता है कि ये एमसीसी का उल्लंघन है। अदालत ने शिकायतों का तुरंत समाधान नहीं करने के लिए निर्वाचन आयोग के प्रति भी अप्रसन्नता जताई थी। टीएमसी की ओर से पेश वकील ने दलील दी थी कि भाजपा कुछ समाचार पत्रों में पार्टी को निशाना बनाकर विज्ञापन प्रकाशित करवा रही है, जिसमें एमसीसी और निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देश का उल्लंघन हुआ है। भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि 20 मई को एकल न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया तथा 22 मई को उच्च न्यायालय ने एकल पीठ के आदेश पर किसी भी हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवागनानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि लक्ष्मण रेखा का पालन किया जाना जरूरी है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की ओर से कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया जाना चाहिए। खंडपीठ ने न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य के 20 मई के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि भाजपा एकल पीठ के समक्ष जा सकती है और अपने आदेश की समीक्षा या उसे वापस लेने का अनुरोध कर सकती है। इसी आदेश के बाद भाजपा की याचिका के मामले में पीठ ने पूछा कि आप इसे अगली अवकाश पीठ का रुख क्यों नहीं करते। भाजपा की ओर से पेश वकील ने बताया कि उच्च न्यायालय ने भाजपा को लोकसभा चुनाव के दौरान 4 जून तक विज्ञापन जारी करने से रोक दिया है। वकील ने कहा कि आप 27 मई को मामले की सुनवाई करें, तो पीठ ने कहा कि हम देखते हैं। भाजपा ने यह दावा करते हुए अपील दायर की थी कि एकल पीठ ने उसे कोई सुनवाई का मौका दिए बगैर ही यह आदेश जारी कर दिया। भाजपा के वकील ने यह भी कहा कि संविधान में प्रावधान है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए निर्वाचन आयोग उपयुक्त प्राधिकार है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाते हुए नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने आयोग को कहा कि वो अपने कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर रहा है। एक तरह से माने तो चुनाव आयोग कानों में तेल डाले बैठा रहा। जिस तरह उसने पीएम मोदी के सांप्रदायिक भाषणों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, उसी तरह इस मामले में भी किया गया। चुनाव आयोग ने जब देखा कि मामला अदालत में चला गया है और कोर्ट एक्शन के लिए कह सकता है, तो आयोग ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को उनकी पार्टी द्वारा कथित तौर पर टीएमसी को निशाना बनाने वाले विज्ञापनों पर 2 अलग अलग कारण बताओ नोटिस जारी किए, लेकिन उनके रोकने के संबंध में दिशा निर्देश जारी नहीं किए। लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग का पक्षपातपूर्ण रवैये से सभी खफा हैं। शिकायत के निस्तारण में आयोग अपनी अहम भूमिका नहीं निभा रहा है, बल्कि एक पंगु आयोग बनकर रह गया है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।